नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे नीति आयोग की उस रिपोर्ट को लेकर जिसमें आपको बताते चलें कि ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर पॉवर्टी लाइन के अंदर किस तरह से देखा गया है, यानी कि गरीबी दर जो है वो बहुत कम हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि आखिर पूरे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीबी दर है वो किस तरह से घटी है। 9 सालों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस तरह से बड़ा दावा जो है वो नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट में रखा गया है और जम्मू कश्मीर में गरीबी में दर्ज की गई है एक बड़ी गिरावट। काफी तरीके से गरीबी जो है वो कम हुई है और 2022-23 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत गिरकर 2.81 हुआ है। तो जाहिर तौर पर अब देखना ही होगा कि किस तरह से गरीबी रेखा से लोग जो है वो बाहर आए हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि 2005 और 6 में जम्मू कश्मीर में गरीबी दर हैरान करने वाली जो कि 40.45% थी, वो घटकर अब किस तरह से यहाँ पर 2.81 पर आ गई है, जिसमें अब भारी कमी देखी गई है और ये 2.81% हो गई है। कहां पर 40% और अब यहाँ 2% बताई जा रही है लगभग। लेकिन नीति आयोग ने ये कहा कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहा है जो लोग काफी तरीके से गरीब थे, जिनकी गरीबी दर 50% से घटकर 11.28% हो गई है। तो जाहिर तौर पर एक डिक्लाइन जरूर आया है, लेकिन देखना ही होगा कि किस तरह से 2013-14 से 2022-23 के बीच में 24.82 करोड़ लोग यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ आप देखिए 2013-14 में देश में मल्टी डायमेंशनल जो कि पॉवर्टी दर है वो 29.17% थी, लेकिन किस तरह से घटी है और क्या यहाँ पर ये पूरी रिपोर्ट है जो 2022-23 में घटकर 11.28% पर आ गई और इस हिसाब से 9 साल में 17.89% की इसमें कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आखिर है क्या, ये समझना होगा कि किस तरह से गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं लोग और किस तरह से वो गरीबी दूर हुई है। तो नीति आयोग के मुताबिक यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि रहन सहन का जो तरीका है उसके आधार पर मापा जाता है कि आपके रहने और खाने पीने का किस तरह से पूरा काम है। इसमें यहाँ आप देखिए न्यूट्रिशन, बाल मृत्यु दर और मैटरनल हेल्थ, स्कूल में कितने साल पढ़ाई की है, स्कूल अटेंडेंस क्या है, साफ सफाई कितनी है, पीने की पानी की सुविधा क्या है, बिजली की सुविधा क्या है, घर है, संपत्ति है और बैंक अकाउंट जैसे 12 इंडिकेटर्स होते हैं। यानी इसे यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जाता है। तो भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मापने के लिए 12 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसके लिए 10 ही यहाँ पर इंडिकेटर्स जो हैं वो होते हैं। लेकिन किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे वो आप पर पूरी तरह से सामने रखने की जरूरत है, चर्चा करने का भी विषय है। तो जानकार ये मानते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की तुलना भारत में पारंपरिक और आधिकारिक रूप से गरीबी का अनुमान लगाने वाले तरीके से नहीं की जा सकती है। तो फिर किस तरह से की जा सकती है और कैसे ये सामने रखी गई है, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी जल्दी गरीबी जो है किस तरह से कम हो गई। क्योंकि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 से आंकड़े लिए गए हैं और ये 4 और 5 से यहाँ पर आंकड़े लेकर देखिए किस तरह से रहा है। तो कैसे गरीबी कम हो गई है, अब ये बड़ा सवाल बन गया है। तो ये भी समझ लीजिए कि क्या तर्क दिया गया है। बताया गया है कि 9 साल में 24.82 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर निकल गए हैं और अब यहाँ पर उनके रहने, खाने पीने का जो काम है वो किस तरह से बदल गया है। तो इस हिसाब से यहाँ हर साल 2.75 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं और इतनी जल्दी अगर बाहर आ रहे हैं तो एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से सरकार काम करे। तो आयोग की यहाँ सीईओ जो कि BVR सुब्रमण्यम है, वो बताते हैं कि सरकार का जो लक्ष्य है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को 1% से कम करना है और इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है। लेकिन किस तरह से आंकड़े यहाँ पर नीति आयोग ने पेश किए, तो रिपोर्ट के मुताबिक 2005-6 में गरीबी का स्तर 55.34% था, जो अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर घटता चला गया है, जो 15 और 16 में घटकर 24.85 पर आ गया है और उसके साथ साथ धीरे धीरे किस तरह से वो घटता चला गया। 2019 और 21 में ये स्तर यहाँ पर 15% से भी कम हो गया है
और अब यहाँ नीति आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट दे रही है। तो रिपोर्ट के मुताबिक 2005-6 में गरीबी का स्तर 55.34%, जो कि 15 और 16 में घटकर 24.85% पर आ गया। तो जाहिर तौर पर अब फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर पर रहेगा, क्योंकि पूरे देश का आंकड़ा आपने देख लिया। 2019 और 21 में ये स्तर 15% से भी कम, लेकिन 2022 और 23 में ये और आंकड़ा जो है वो कम होकर 11.28 पर आ गया है। तो यहाँ पर अब सवाल ये बनता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से पॉवर्टी जो है वो देखी गई है, क्योंकि एलजी की तरफ से भी एक बड़ा बयान जारी किया गया है और रिपोर्ट में बताया गया है कि गरीब राज्यों में गरीबी तेजी से कम हुई है, जो असमानता में कमी की ओर इशारा करती है। और जाहिर तौर पर अगर गरीबी रेखा से लोग ऊपर आ रहे हैं तो फिर एक खुशी की बात तो जरूर है, लेकिन किस तरह से इतनी तेजी से आ रहे हैं इस पर भी चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के बताए गए, बिहार में 3.77 करोड़ लोग हैं और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़, राजस्थान के अंदर 1.87 करोड़ लोग गरीबी से यहाँ पर बाहर निकल गए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर का आंकड़ा क्या कहता है, जिस पर सबसे ज्यादा नजर गड़ाने की जरूरत है। तो 2005 और 6 में जम्मू कश्मीर में गरीबी दर आश्चर्यजनक रूप से यहाँ 40.45% थी, जो घटकर अब आप देखिए जिसमें भारी कमी बताई गई है 2.81% हो गई है। और पूरी गेंद जो है वो अब इसी पाले में गिरती नजर आ रही है और इसी पर अब मंथन यहाँ पर होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीबी है वो घट रही है, किस तरह से लोग गरीबी से बाहर निकल रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ राजीव सराफ जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। फॉर्मर एमएलसी हैं डीपीएपी पार्टी से अशोक शर्मा जी, आपका भी स्वागत। यासिर खान है हमारे साथ अपनी पार्टी से, आपका भी स्वागत। और फॉर्मर एमएलसी बीजेपी पार्टी से अजय भारती जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो राजीव जी मैं आप ही के पास आऊंगी। ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी, लेकिन किस तरह से वो इस पूरे रिपोर्ट को देखती है? धन्यवाद। जहाँ तक ये इसकी बात आपने जो आंकड़े बताए हैं, मुझे जहाँ तक लगता है ये सारे फेक हैं और फैब्रिकेटेड हैं। पहली बात ये है कि 80 करोड़ लोगों को मतलब राशन फ्री का दिया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं। 80 का भी अब 81 बोला उन्होंने, तो 81 करोड़ लोग मतलब 140 करोड़ में माइनस करोगे तो 60 करोड़ की बात हम करेंगे। इतने तो आ ही गए गरीबी से नीचे, क्योंकि बीपीएल है। बीपीएल का मतलब है राशन है या जो भी है, 5 किलो अनाज है, तो उसमें ये बात है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने ये मतलब न्यूट्रिशन की बात की है, उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है उनकी हेल्थ आंकड़े हमसे ऊपर हैं और हमारे उससे नीचे हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनके हेल्थ को लेके मतलब उनके पास वो न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं है और ना वो उसका शिकार है, जिसको कहते हैं कुपोषण, शायद हाँ कुपोषण कहते हैं, उसका वो शिकार है। बाकी जो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जब से ये मतलब हम खुद भी देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आंकड़े गिरे, बेरोजगारी खत्म हुई है। मुझे आप ये बताइए सरकारी नौकरियां कितनी लगी, इंडस्ट्रियां कितनी चल रही हैं, तो ये कहाँ से खत्म होंगे? ये इस चीज का तो आप मुझे बताइए ना। बेरोजगारी नहीं, गरीबी दर से ऊपर आए, गरीबी कैसे आएगी? दर घट रही है। नहीं, गरीबी दर कैसे घटेगी? गरीबी दर तभी घटेगी जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट है, नहीं रिपोर्ट है, जब इंडस्ट्रियां सिक पड़ी हुई हैं, ट्रेजरी में पैसा नहीं लोगों ठेकेदारों को देने के लिए इनके पास, और ये कह रहे हैं गरीबी से ऊपर आ गए। वो कैसे आ गए ऊपर, मुझे बताओ अशोक जी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात आपने करी है, तो मैं सोचता हूं कि जब तक हमारा बीपीएल सर्वे ना हो हम कैसे बता सकते हैं? वो सर्वे तो हुआ नहीं है और उसकी अशद ज़रूरत है कि सर्वे हो, फिर हमें जानकारी आए जम्मू कश्मीर में। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सैकड़ों ऐसे फैमिलीज हैं एक असेंबली सेगमेंट में जो बीपीएल सर्वे में थे, उनके नाम कट गए हैं, उनके लिए हाउस असिस्टेंस आई हुई है, लेकिन क्योंकि उस सर्वे में नहीं है इसलिए जियो टैग नहीं हो सकते, उनको नहीं मिल सकता। तो वो अगर काउंट किए जाएं तो फिर तो नक्शा और ही होगा। मैं जिक्र करना चाहूँगा, यहाँ तक बीपीएल सर्वे की बात है और दूसरा शेल्टर की बात है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका कि भाई शेल्टर अगर नहीं होगा किसी को रहने के लिए तो फिर तो वो बीपीएल में ही रहेगा। तो अगर खाने के लिए नहीं होगा तो भी रहेगा,
अगर उसको पढ़ने के लिए नहीं है तो भी रहेगा, अगर उसको ट्रीटमेंट अस्पताल में नहीं है तो भी वो बीपीएल रहेगा। तो ये अगर पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है तो वो भी बीपीएल रहेगा। एक गांव है काबोकोट, ये जोन कालाकोट में आता है। इसमें एक प्राइमरी स्कूल है जो शेल्टरलेस है। वहां जिस दिन बारिश होगी तो स्कूल नहीं लगेगा, बिल्डिंग है ही नहीं वहां। ठीक है यासिर जी। तो अगर एक मिनट मैं और इसका एक उदाहरण दूंगा। हॉस्पिटल है एक सीएचसी, जिसको हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हैं। 27 डॉक्टर होने चाहिए। वहां की जो बिल्डिंग है 5 साल से लॉक्ड है, क्योंकि सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं दिए, कॉन्ट्रैक्टर ने वो बंद करी है, और सिर्फ एक ही डॉक्टर है। तो इस तरह से राशन की बात मैं आपके साथ करूं, हाल ही में एक आदमी शेड्यूल कास्ट है, बुरी राम गांव खड़का, उसकी डेथ हो गई। उसका बेटा पूरन चाह रहा था उसको कहीं आटा मिल जाए। वो बीपीएल सर्वे में था, उसका कट गया, लेकिन उसको आटा नहीं मिला। वो उसका लास्ट राइट्स नहीं कर सकता। इस तरह के हजारों लाखों लोग होंगे, उनका सर्वे कौन करेगा? ठीक जी आशा जी, आप एक चीज देखें, जो नीति आयोग ने जो डेटा दिया है, अगर वाकई ये हकीकत में हो गया है, ऐसी कोई जादू की छड़ी सरकार के पास है कि 1 साल में आप देखें अगर हुआ तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है अगर गुर्बत खत्म हुई है। लेकिन नीति आयोग की जहां तक बात है, आप देखें पिछले 1 साल पहले उन्होंने एक डेटा दिया, रिवील किया कि जम्मू कश्मीर में 10.35 जो है वो गुर्बत है। यानी कि आप सीधा ये चले गए 2 पॉइंट समथिंग पे चले गए। 8% कैसे 1 साल में, अगर सरकार पूरी मतलब 1 साल पूरी मेहनत भी करेगी, ये पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन नहीं है कि 1 साल में एकदम 8 जो है इतना परसेंट नीचे आना। तो नीति आयोग भी जो है वो अगर कलेक्ट किया है, लेकिन ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो इसके बरक्स है। क्योंकि आप देखें कि जहां तक ये पॉलिटिकल एक इशू रहा, पॉलिटिकल पार्टीज का एक आपस में डिफरेंसेस रहता है, लेकिन अगर आप एक चीज देखें कि जो सरकार जो करती है, जो नीति आयोग है वो भी कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट एजेंसी से डेटा कलेक्ट करती है, और जो डेटा जो सरकार फिगर बता रही है वो ग्राउंड के साथ मैच होना चाहिए। अब ये ग्राउंड में जो देहात हैं, अगर देहातों में चले जाओ तो वहां से जाके पता चलता है कि वाकया गुर्बत खत्म हुई है या नहीं हुई है। और वहां पर तो लोकल बॉडीज जो होती हैं, किसी जगह भी जो पंचायत होती है, हर जगह होती है, वो हर पोलिटिकल पार्टीज के जो है 35 सरपंच होते हैं। लेकिन आप देखें कि जैसे इंदिरा आवास योजना थी, उसमें गरीब लोगों के लिए रखा था अब सरकार ने शायद लाख रुपया किया, पहले 50,000 था, वो कितने जनरल लोगों को मिला है। तो आप देखें ना, जो जनरल लोग हैं वो रह जाते हैं। जब उन लोगों को मिल जाता है जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, वो डेटा शो हो जाता है, ऊपर रिवील करती है नीति आयोग के इतने लोगों को हमने गुर्बत खत्म कर दी है। तो ना आप देखें, अगर सपोज करो गुर्बत खत्म हुई है, इकोनॉमिक जो है पैसा इस वक्त इतना ट्रांजैक्शन, करेंसी की ट्रांजैक्शन पूरे जम्मू कश्मीर किसी सेक्टर में हो नहीं रही है, तो रोजगार जो है मिल नहीं रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर सरकार ने सेटअप नहीं किया, तो कहां से गुर्बत खत्म हुई, ये कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है अजय जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पूरा डाटा जो है वो फेक है, जो भी स्टैटिक बताए जा रहे हैं ये सब फेक है। उसके बाद डीपीएपी का आरोप है कि यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो इंडेक्स पेश किया गया है वो अभी तक सर्वे ही नहीं हुआ, तो इंडेक्स किस तरह से पेश हो गया है। अब पिछले 1 साल में 8% लगातार आप कमी नहीं बता सकते हैं, किस तरह से ये पूरा काम हुआ है। ऑपोजिशन पार्टियां पूरी तरह से आरोप लगा रही है, जरा इस पर रोशनी डालिए। आशा जी नमस्कार, अपने को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, दर्शकों को भी। और मैं वैसे एक ये जो जुबिन नौटियाल जी का एक बड़ा गीत आजकल बड़ा फेमस हुआ है कि बजा दो ढोल स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं, ये रामराज का इंडिकेशन है, इसलिए हमको स्वागत करना चाहिए। अपोजिशन पार्टी खासकर कांग्रेस पार्टी तो वो आंकड़े पर विश्वास करेगी जो चीन से या सोरस से, जॉर्ज सोरस वगैरह वहां से आएगा, उनको तो विदेशियों से चाहिए। लेकिन उनके ध्यान में ला दूं, मैं राजीव जी के मित्र हैं बहुत अच्छे, ये जो नया तरीका इसको मल्टी डायमेंशनल, पहले क्या होता था यहाँ पर सिर्फ इनकम या कंजप्शन के आधार पर हम गरीबी को मापते थे, दोनों में दिक्कत थी। इनकम आपको आइडिया नहीं होता था कि इनकम ही से फिर वो कहां खर्च होता है, क्या होता है। कंजप्शन में अगर किसी ने मान लीजिए लोन लेकर कोई चीजें पूरी की तो वो उसमें फॉल्ट आता था। इसलिए एक जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी ने जो मेजर किया है, A&F उसको बोलते हैं, उसके नाते जो आपने 3 कैटेगरीज गिनना है, जिसमें से आपने जो बताया कि
हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें जो 12 इंडिकेटर्स आपने बताए, उन 12 इंडिकेटर्स में हाउस होल्ड ने और सरकार ने मिलकर क्या खर्चा किया और उससे जो लोगों के जीवन स्तर में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट हुआ है, उसका ये दर्शाता है। आप देख लीजिए पिछली सरकार ने 3 चीजों बदलाव हुआ है, उसको लेकर रिपोर्ट दिखाई, उसमें अभी हेल्थ की बात आई। जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है। आप उसको फैमिली एक्सपेंडिचर में से इस पर खर्च नहीं करना पड़ता है, तो नेचुरली वो फैमिली की इनकम को बचाता है। एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने एलओसी में जिसमें 70 सालों में कभी लाइट नहीं गई थी, ऐसे गांव तक लाइट पहुंचाई है, केरन सेक्टर के दूर तक। तो इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट हुआ है। और जो यासिर भाई ने जो राशन की बात की है, राशन फ्री मिलता है, इसलिए राशन की भी ये इनकम की बात में सिर्फ एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो ये मान लो गवर्नमेंट जॉब्स को फॉरगेट अबाउट दैट, वो क्योंकि वो पहले सरकारों ने तय किया था कि अब हर एक को नौकरी नहीं मिल सकती सरकारी, लेकिन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो कोई जादू की छड़ी से नहीं बन रहा है। ठीक है अजय जी, भी यहाँ के लोग ही बना रहे हैं। राजीव जी जवाब दीजिए। हाँ आशा जी, जैसे आपने कहा सुब्रमण्यम जी का, तो उनका एक इसमें रिएक्शन भी आया था कि 42% शेयर जो स्टेट को हमें देना चाहिए सेंटर को, जो वो नहीं देता, और उसके ऊपर भी एक मतलब डिबेट थी को इनको देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे जीएसटी यहाँ होता है, 50% स्टेट का शेयर होता है, 50% सेंटर का होता है। उसमें भी कई जगह हमें सुनने को मिलता है कि सेंटर उनको शेयर अपना टाइमली स्टेट को नहीं दे रहा, तो जो स्टेट का हिस्सा वो इनको मिलता नहीं, फिर सेंटर कहता है जी मैंने इतने पैसे दे दिए। अरे वो वाले मान लो जीएसटी 18% है, 9% स्टेट को मिलना है, 9% सेंटर को जाना है, 18 स्टेट से ही जा रहा है। लेकिन जब इसको 9 देने की बारी है तो कई महीनों तक उसको 9 नहीं मिलता, और जब वो 9 मिलता है तो कहते सेंटर ने इतने पैसे दे दिए, यानी मिला वही 9 और कहने में आगे इतने करोड़ों रुपए दे दिए। ये एक बात है। दूसरा इन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की, इनको कहिए आप दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, इस कार्ड की क्या वैल्यू है। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पूछता कोई नहीं इस कार्ड को, लोग जाते हैं कार्ड देते हैं, जब एडमिट हो जाते हैं बाद में वो आपके अलायंस पार्टनर है जो उसको अलाउ नहीं करते वहां। नहीं आप प्राइवेट आपके अपने नेताजी से कहेंगे ना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से कह दीजिए कि उसको अलाउ कर दे। नहीं, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है वहां पर चलता है। जस्ट लोगों की जानकारी के लिए कह रहा हूँ। अरे सेंटर में पार्टनर है उनको बता दीजिए। अरे आपने अभी देखा नहीं क्या वायरल हुआ था पीछे, एक बेटे की माँ के मतलब बिहार का था, उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, वो एम्स में गया, उन्होंने कहा जी इसको एमआरआई करनी है, वो डेट मिली 2026 की। ये कह रहे हैं सेंटर के हमारे हॉस्पिटल सरकारी में जाओ, 2026 का वेट करेगा वो। अब आप शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं उसकी डेट ये सच्चाई है, आप एम्स की डेट लेके दे दो, किसी अस्पताल की ले लो। बारे में कहा ना, आयुष्मान कार्ड दिल्ली में सिर्फ उन हॉस्पिटलों में नहीं चलता है जो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। सर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के आप मुझे लिस्ट दे दिए वहाँ कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में चलता है, मैं लोगों को वहीं के लिए गाइड करूँ। वही तो जो दिल्ली के सरकार कंट्रोल करती है उनमें नहीं चलता। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो आपके अलायंस पार्टनर है, उनको समझा दीजिए ना कि इनको अलाउ करें। मतलब जो नहीं अलाउ करे हमारे अलायंस पार्टनर, और जो अलाउ कर रहे हैं वो आपके। अशोक जी देखिए, एक सर्वे जब तक नहीं होता तब तक आप कैसे आंकड़ा दे सकते हैं। जब तक आपका बीपीएल का सर्वे ही नहीं हुआ, सरकारी रिपोर्ट बता दीजिए कि कब जम्मू कश्मीर में बीपीएल का सर्वे हुआ और अब किस तरह से आपने उस सर्वे के मुताबिक। सर्वे तो 2 ही तरह से होता है, एक तो इकोनॉमिक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती है, और दूसरा जो नया नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है MPI करता है। तो अब ना उसने सर्वे किया ना इन्होंने किया, तो कैसे आंकड़े आगे। दूसरा ये मैंने जो उदाहरण पहले दिए हैं, अब रामबन में आप कहते हो 35.26%, डोडा में 28.9%, राजौरी में 27.5%, उधमपुर में 26.83%, किश्तवाड़ में 24.29%, पुंछ में 24.27%, रियासी में 21.29%, कठुआ में 13.6%, सांबा में 9.7%, जम्मू में 6.97%, श्रीनगर में 8.51% बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं। अजय जी इस पर जवाब ये ग्रेटर कश्मीर कह रहा है, आपका आज का ग्रेटर कश्मीर कह रहा है।
जवाब दीजिए अजय जी। ये जो कह रहे हैं कि सर्वे सबसे नहीं पहले हुआ, तो वो कह रहे हैं आपने सर्वे स्वयं- नहीं हुआ है, तो किस मैं तरह वही से कह रहा इंडेक्स हूं। आ गया है, रिपोर्ट तैयार जो नहीं हुई ये- है, किस तरह से ये आ गया है सब कुछ? यही में आपने जो रिपोर्ट अपना कब की है? introductory किसने तैयार की है? रिपोर्ट बता दी, उसी में आपने बता दिया कि नीति आयोग ने जो ये फाइनल इसका सर्वे का कौन सा आंकड़ा उन्होंने यूज किया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कब का बता रहे हैं, अभी जो बताया कि कुछ 12 इंडिकेटर्स के नाम पर दोनों प्राइवेट और इंडिविजुअल फैमिलीज का भी और सरकार की स्पेंडिंग के आधार पर ये जो सारी चीजें हुई है, क्योंकि स्पेंडिंग बड़ी है, जो पब्लिक की भी डॉक्यूमेंट बड़ी रिलीज है कब और हुआ इनकी आपने आप बताइए। सरकार की भी बड़ी है, उसके कारण जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसमें जो इंप्रूवमेंट हुआ है। नहीं भारती जो जी, मैं खर्चा सिंपल किसी मेरा परिवार सिंपल का क्वेश्चन पड़ता है कि मैंने डॉक्यूमेंट आपको आपका कब इंटरप्ट नहीं रिलीज किया हुआ सर। जिसमें ये शर्मा जी, दिखाया मैंने आपको दर्शाया इंटरप्ट गया? नहीं किया, मैं बोलेगा ना, इसलिए जो खर्चा इसको है, तो इसलिए जो उसके लाइफ स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट हुआ है वो दोनों कारणों से, एक तो गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया बाबा, उसके ये कारण सवाल और थोड़ा किन है। चीजों पर खर्चा किया, वो कीजिए स्कूलिंग, जवाब। हेल्थ केयर, अच्छा। न्यूट्रिशन और अशोक इन जी, सारी कीजिए चीजों पर सवाल। डॉक्यूमेंट अजय जी, आप सुन लीजिए, सिंपल वो क्वेश्चन पूछ है, क्या रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट बता दीजिए कब आपने रिलीज किया। आपका 21 जनवरी 2024 का ग्रेटर कश्मीर में आज जो छप रहा है, जो अर्ली टाइम्स में आज छप रहा है, उसके बाद आप इसको काउंटर करने के लिए डॉक्यूमेंट रिलीज करिए, दे दीजिए प्रेस में आज कि ये डॉक्यूमेंट हमारा और ये आंकड़ा है चले, इस डिस्ट्रिक्ट वो का। कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में आ Public जानी domain में चाहिए ये डालिए। चीजें सारी। ऐसे हवा में ये कैसे आप कर रिपोर्ट तो सकते हैं? वेबसाइट पर है ना, और ये किस तो एजेंसी नीति ने आयोग की किया है? वेबसाइट पर नीति है। आयोग की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं अशोक जी आप? जी हाँ, पूरी बिल्कुल, रिपोर्ट के नीति अंदर आयोग आपने की खुलासा वेबसाइट किया पर गया है, है, उसको यासिर उसको जी। चैलेंज करना चाहिए। चैलेंज बाद में करेंगे, आप पहले बताइए रिलीज कब किया? यासिर जी, नीति जो आपने आप कहां से नीति आयोग डाटा की लिया? वेबसाइट पर गए क्या? मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। आप मुझे नीति लिंक आयोग मत की दीजिए, वेबसाइट का। आप प्रेस में दे दीजिए, कल यासिर छप जाए जी। अखबारों में, चैनल्स में आ जाए। अरे वो ठीक मुझे है, मत दीजिए। उसके बारे में तो यासिर जी। डॉक्टर शाहिद अकबर, उस पर तो डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब ने कल बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसकी पूरी डिटेल्स बताई दी गई। ठीक है देखिए यासिर जी, मेरे को ठीक है प्रेस में अजय देने की जी, जरूरत नहीं है। यासिर जी। देखिए इस वक्त तो जम्मू कश्मीर की जो हैं लोग हैं उनको तो यही शक है कि ऐसे टाइम ये डेटा रिवील किया गया जब इलेक्शन आपके बहुत नज़दीक आ गए हैं, 3-4 महीने रह गए हैं, क्योंकि ये कोई फिक्स टाइम जो है, अब अजय साहब कहेंगे कि नीति आयोग जो है हर साल जनवरी में डेटा निकालती है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि वो मुख्तलिफ महीनों में निकालती है, कोई ज़रूरी उसके लिए कोई पर्टिकुलर डे फिक्स नहीं होता, कोई महीना फिक्स नहीं होता है। अब रहा जो पैरामीटर ये बता रहे थे हेल्थ कार्ड की बात जहाँ तक की, तो जम्मू कश्मीर में जितने हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, मिशनरीज नहीं है, तो ये कोई पैरामीटर ठीक है, कई जगह सर्विस मिलती है। लेकिन हाँ, सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड बनाया वो ठीक है, वहाँ अप्रिशिएट करते, एक अच्छा स्टेप था, उसका सबने वेलकम भी किया। जहाँ पर अपोजिशन होने के नाते, जहाँ पर आपको कोई ये कह रहा है कि यहाँ पर पुराने हॉस्पिटल में उस मरीज को नहीं देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपोजिशन कह रही है तो आपको वहाँ पर करेक्टिव मेजर अडॉप्ट करने चाहिए, जहाँ पर कोई मुश्किलें हैं उन मुश्किलों को दूर करना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग गवर्नमेंट हो, वो काम तो आवाम के लिए करना है, उनके वेलफेयर के लिए करना है। और जो आप लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अगर आप कह रहे हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड जो एक पैरामीटर है जिस पर दिया जाता है, तो लिविंग स्टैंडर्ड देहात में चलिए आप पूरे जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर जम्मू के नजदीक जो पिंड है वहां पर चलिए, वहां के देख ले लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड यही देखा जाता है ना कि लोगों के घर में टीवी है, लोगों के घर में खाने पीने की कंजम्पशन कितनी है, कंज्यूमर कितना यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, तो चलिए यहाँ से सब आंकड़े सामने आ जाएंगे और हकीकत सामने आ जाएगी। चलिए अजय जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं ग्राउंड जीरो पर उतरने की जरूरत है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करने की जरूरत है कि लोग किस तरह से जी रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वागत है कि इस तरह देखिए कंस्ट्रक्टिव कोई भी सजेशन आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चल सकते हैं। अगर यासिर भाई कहते हैं कि हम ही दो चलकर देखते हैं कहां क्या कमी है, उसको सरकार के ध्यान में लाएंगे। लेकिन देखिए जहां तक अपोजिशन पार्टीज का भी जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होता है उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको सरकार की रिसोर्सेज और इसमें जैसे मैन पावर की इन्होंने एक बात करी डॉक्टर्स की, उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन ने दूर करने की कोशिश की है कि अगर मान लीजिए रेडियोलॉजिस्ट है वो हर हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन वो सर्कुलर एक ऐसे वीकली किस जगह पर कहां पहुंचेगा इस तरह से यूज करके वो फैसिलिटी अवेलेबल है, ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है। और दूसरा उसको ग्राउंड नीचे तक लेने की कोशिश कॉन्स्टेंटली हो रही है। पहले जो सिर्फ हर चीज के लिए किडनी ट्रांसप्लांट आज यहाँ पर अपने जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो ये जो हेल्थ केयर में जो उसके कारण जो रिडक्शन हुआ है वो नीचे आ गए। नहीं,
जहां तक ये भारती जी बात कर रहे हैं, हमारे जम्मू के डॉक्टर तो शुरू से काबिल थे। ऐसा नहीं कि यहाँ सब कुछ होता था, हार्ट का भी होता था, बाईपास सर्जरी भी होती थी, और नाम लूंगा तो बड़े अच्छे और ईमानदार अच्छे डॉक्टर भी हैं और उनकी फैसिलिटीज भी वो कर देते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब कि अगर आप पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं तो मैं ये आपको बता दूं 2014 में 1 करोड़ अनएम्प्लॉयड था और आज 2023 का है 4 करोड़ 20 लाख ये और आप कह रहे हो इकॉनमी सुधरी है या गरीबी हटी है। कभी आप पहली तारीख को जेके बैंक या किसी बैंक में जाके देखना, 5 तारीख तक ऐसे लोग आते हैं जो देखते हैं कि हमारे अकाउंट में 2000 आया कि नहीं आया, और अब उन्होंने काउंटर पे ही कोई एक बिठा देते हैं तो वो पहले ही कहता था भाई नहीं आया। तो जो आप कह रहे हो अब कहने और करने में तो बड़ा फर्क है जो हम देखते हैं। देखिए, मैं स्पेसिफिक आपको बताऊं कि जम्मू शहर में ही ऐसी बस्तियां हो गई हैं जो घास फूस का छत है उनके सिर पे। राधा स्वामी सत्संग बांध तालाब में है केरल में, उसके अपोजिट देख लीजिए, सरकार ने बिजली का कनेक्शन दिया है टेम्परेरी, लेकिन छत नहीं है उनको। कासम नगर में जाके देख लीजिए, कई बस्तियां यहां हैं शहर में। गांव की तो बात छोड़ दीजिए आप कि उनका क्या हाल है, किस हाल में रह रहे हैं। पानी की आपने बात की, व्यवस्था पानी की, पाइपें लगी हुई हैं, दूर से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से आप देख सकते हो नंगी पाइपें हैं। 2.5 फुट नीचे उसको दबाना होता है और पानी का सोर्स नहीं है, सिर्फ पाइप्स लगी हैं। बिजली की हालत यह है कि बिजली शहर में के अंदर भी कितना उसका कट है इस सर्दी के मौसम में, जब इतनी परेशानी लोगों को आ रही है। रोड एक्सीडेंट्स का क्या पोजीशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कहां बन रही है। एक्सीडेंट यहां होता है कहीं, उसको अस्पताल पहुंचने में ही बंदा मर जाता है। क्या इंतजाम है पुंछ से लेके जम्मू तक आपका एक्सीडेंट हॉस्पिटल को कौन सा चल रहा है, ये बताइए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर ही हो रही है बात। आशा जी, जो आज नीति योगी पर हम बात कर रहे थे, मैं ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एलजी साहब हैं, उनको भी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को लेकर अपने व्हाइट पेपर पब्लिक के सामने लाएं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल में बताएं, पूरा बताएं, तो हकीकत सबके सामने आ जाएगी उसमें क्या है क्या नहीं। लेकिन चलिए जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नहीं बदला है, वैसा का वैसा ही दिख रहा है और श्वेत पत्र सामने रखना चाहिए। देखिए, मैं अपोजिशन पार्टीज के डबल स्टैंडर्ड्स को लोगों के सामने उजागर करना चाहता हूं। अभी इन्होंने एक छत की बात की, जब 5 मरले जमीन लैंडलेस को जो आप जिनके नाम अपना जमीन नहीं है, तो यही अपोजिशन पार्टी क्या था एहतजाज कर रहे थे कि आपने बाहर के लोगों को दिया। अभी शर्मा जी ये तो कहते हैं कि पाइप डली हुई है, इलेक्ट्रिसिटी भी नजर आती है, ये मानते हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं। सर्दियों के महीने में जब आपकी बारिश नहीं हुई, बर्फ नहीं हुई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 3200 से लेकर 600 एमडब्ल्यू पर आ गया, तो ऐसे में इस वक्त के पीक सीजन की बात करके करना। तो अजय जी, सवाल भी तो ऑपोजिशन पार्टियां यही तो कर रही हैं कि 10% से 2.81 पर किस तरह से आ गया एक साल में। नहीं, पाइप तो बिछी है लेकिन उसमें पानी नहीं है, रोड बन रहे हैं लेकिन फैसिलिटी नहीं है, वो आरोप लगा रहे हैं आप लोग। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगी? नहीं करवा सकती है ना, वो तो नेचर की तरफ से है ना। स्कूल का छत नेचर ने नहीं लाना, अरे उस पर तो आप ही हॉस्पिटल में डॉक्टर नेचर ने नहीं लाना। बर्फबारी वो ईश्वर के हाथ में है, उसका क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट उसके अस्पताल में डॉक्टर का नाम बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नेचर का कोई इसमें रोल नहीं है। अशोक जी आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, राजीव जी आपका भी, यासिर जी आपका भी। फिलहाल आपने देखा कि पॉवर्टी लाइन को लेकर ही बात हो रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर गरीबी दर किस तरह से सुधर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि डाटा कहां से लिया गया है, जो डाटा रखा गया है उसे सामने लाया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर ग्राउंड जीरो पर उतरकर वो कह रहे हैं कि देखने की जरूरत है कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है जीने का, वो किस तरह से है, एज इट इज चल रहा है। लेकिन अब इस पर गौर फरमाने की भी जरूरत है कि जो आंकड़ा सामने रखा गया है, ऑपोजिशन पार्टियां उस पर पूरी तरह से निशाना साध रही हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।